दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के विषय में, और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ विशेष बात करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध संघ में प्रवेश होने के क्या क्या नियम थे, बौद्ध धर्म के फैलने का क्या क्या कारण था और उसके पतन का क्या क्या कारण था, और अंत बात करेंगे वैष्णव धर्म और शैव धर्म के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश होने के कुछ नियम थे, जिसमें से पहला था वो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा, उसे अपने माता पिता की आज्ञा लेना आवश्यक है। तीसरा, वो किसी कोढ़ या बीमारी से ग्रसित ना हो। चौथा, वो ऋणी या अपराधी ना हो। इन शर्तों का पालन करने के बाद उसे अपना केस मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करके बुद्धम शरणम गच्छामि इस मंत्र का उच्चारण करना होता था। उसके बाद उसे 10 शील नियमों का पालन करना होता था, और ठीक उसके बाद वो किसी बौद्ध भिक्षु की अध्यक्षता में 10 वर्षों तक प्रशिक्षण लेता था, तब जाकर वो बौद्ध या प्रचारक बनता था। शुरुआती दौर में बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के बार बार आग्रह पे और उनकी विमाता प्रजापति गौतमी के कहने पे, और उनकी पत्नी भिक्षु होनी चाहती थी, जिसके वजह से उन्हें स्त्रियों का प्रवेश के लिए राजी होना पड़ा। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के फैलने का क्या क्या कारण था। बौद्ध धर्म जिसका जन्म भारत के कोने में हुआ, किंतु वो विश्व के अनेक देशों में फैल गया, जैसे चीन, जापान, मंगोलिया, जावा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सारे देशों में वो फैल गया। पहला कारण था हिंदू धर्म में बुराइयां। हिंदू धर्म में अनेक कर्मकांड और बलि प्रथा शामिल था, और दूसरी तरफ ब्राह्मणों का वर्चस्व था। शूद्रों को इज्जत नहीं दिया जाता था, सब कोई मोल नहीं था समाज में। और जब इस सब बुराइयों को देखते हुए बुद्ध ने आवाज उठाई, इसका विरोध किया रूढ़ियों के पीछे, तो बहुत सारे लोग उनके साथ हो गए, उनसे आकर्षित हो गए, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। दूसरा कारण है बौद्ध धर्म के फैलने का, और वो है सरल भाषा। बुद्ध से पहले जितने भी शास्त्र थे धर्म के, वो ब्राह्मण पढ़ते थे। ब्राह्मण हमेशा संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो कि आम लोगों की समझ से बाहर था। लेकिन बुद्ध ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया, जो जन साधारण के समझ में आता था, और यह भी कारण था बौद्ध धर्म के फैलने का। तीसरा कारण बताया जाता है बौद्ध धर्म के फैलने का, और वो है महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व और उपदेश प्रणाली। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था इतना आकर्षक था उसमें कि लोग खींचे चले आते थे, और उनकी उपदेश प्रणाली भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्रभावशाली थी। उनका उपदेश था कि प्रेम से घृणा को मिटाओ, अच्छाइयों से बुराइयों को जीतो, और विपरीत परिस्थिति में भी वो धीर और शांत रहते थे, जिससे उनके जो विरोधी होते थे वो नतमस्तक हो जाते थे, जिससे बहुत सारे लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से होने लगा। चौथा कारण है बौद्ध धर्म के फैलने का, वो है अनुकूल समय। बौद्ध धर्म उस वक्त फैला जब वैदिक धर्म से लोग ऊब चुके थे। वैदिक धर्म के कर्मकांडों और यज्ञ के खर्चा से लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके थे। उन्हें एक सरल धर्म चाहिए था, जो उन्हें बौद्ध धर्म में मिला। ये तो था बौद्ध धर्म के फैलने का कारण। अब चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म के पतन का। आखिर वो ऐसे कौन कौन कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। पहला कारण था बौद्ध धर्म के पतन का, वो था हिंदू धर्म में सुधार। जब हिंदू धर्म में फैले बुराइयों की वजह से हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म की त्याग करने लगे और बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, तो हिंदू के धर्म के ब्राह्मणों को अपनी गलती का समझ हुआ, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी बुराई थी उसको वो धीरे धीरे सुधार करने लगे, और स्त्रियों का प्रवेश भी कर दिया धर्म में। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार जोरों शोरों से किया, और उन्होंने शूद्रों के लिए भी
हिंदू धर्म का द्वार खोल दिया। और उन्होंने एक काम और किया कि जो भी बौद्ध धर्म में अच्छी बातें सिखाई गई थी उसे भी अपना लिया। तो जिस वजह से लोगों को लगा कि दोनों धर्म में कोई खास अंतर है नहीं, तो फिर हिंदू धर्म को छोड़ क्यों जाए। तो ये भी कारण था बौद्ध धर्म के पतन का। दूसरा है राज संरक्षण का अंत। मौर्य वंश के बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलना समाप्त हो गया, और जब गुप्त काल आया तो उन्होंने हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करने में ज्यादा जोर दिया। तीसरा कारण है बौद्ध धर्म में विभाजन। बौद्ध धर्म में अनेक मतभेद होने लगे, जिसकी वजह से बौद्ध संघ दो भागों में बंट गया, महायान और हीनयान, जिसकी वजह से लोगों में काफी नकारात्मकता का भाव आया कि इनमें खुद भी मतभेद है, तो हम इसमें शामिल क्यों हों। वो धीरे धीरे वो बौद्ध धर्म से दूर होने लगे और बौद्ध धर्म का त्याग करने लगे। चौथा कारण है बौद्ध संघ के पतन का, और वो है बौद्ध संघ में अनाचार। शुरुआती दौर में बौद्ध संघ में जो मठ हुआ करते थे, वहां के जो भिक्षु हुआ करते थे, वो काफी उच्च पवित्र और उच्च चरित्र के लोग हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे और दान भी देते थे। किंतु जब से स्त्री का प्रवेश हुआ बौद्ध संघ में, वह विचार फैलने लगा, अनाचार होने लगा, जिसकी वजह से लोग बौद्ध धर्म का त्याग करने लगे। पांचवा कारण बताया जाता है हुनों का आक्रमण। हुनों ने धन के लोभ में बौद्ध मठों का तहस नहस किया, लूटपाट की, और काफी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का हत्या भी किया, जिसकी वजह से लोगों में धारणा फैल गई कि अहिंसा की वजह से देश हमारा दुर्लभ हो गया है, और धीरे धीरे लोगों का श्रद्धा जो है बौद्ध धर्म के प्रति कम होना शुरू हो गया। छठा है मुसलमानों का आक्रमण। तुर्क आक्रमणकारियों ने भी बौद्ध संघों पर आक्रमण किया, धन की लूटपाट की, भारी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को विवश किया इस्लाम धर्म अपनाने के लिए। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बहुत समय तक चलता रहा। तो ये सब कारण थे बौद्ध धर्म के पतन का। और इस प्रकार 14वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म अपने जन्मभूमि से ही विलुप्त हो गया। ये तो था बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन की कहानी। अब हम चर्चा करते हैं वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म, इसे भागवत धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण को माना जाता है, जो यादवों के वृष्णि संघ के नेता थे। इस धर्म का केंद्र मथुरा था। इस धर्म का सिद्धांत या मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता में संकलित है, जिसकी रचना 4वीं शताब्दी से पूर्व में की गई। वैष्णव नाम विष्णु से लिया गया है, जो कि वैदिक काल के एक महत्वपूर्ण देवता थे, जो 2री शताब्दी से पूर्व आते आते इन्हें विष्णु नारायण के रूप में पुकारा जाने लगा। इसके जो मूल तत्व है वो है भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अभिप्राय है प्रेममय कृष्ण का निवेदन। ईश्वर की निष्काम भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। यह आवागमन और ईश्वर के अनेक अवतारों के सिद्धांतों को अपनाता है। मत्स्य, कूर्म, ब्राहा, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बलराम, ये सभी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वैष्णव मत ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात को नहीं मानता है। ये सभी के लिए द्वार एक समान खोलता है। गुप्त काल का ये राष्ट्रीय धर्म था वैष्णव धर्म। जब वैष्णव मत का प्रचार हो रहा था, फैल रहा था, तो उसी वक्त शैव धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, ये भी फैल रहा था। इस धर्म के जो अनुयायी थे वो गुप्त, पल्लव, गंग, वाकरक और कदम्ब थे। इसकी चर्चा हड़प्पा सभ्यता के समय में की गई है, लेकिन इसका विकास उत्तर वैदिक काल के अंत में हुआ। इस मत के संस्थापक लकुलिस को माना जाता है। शिव का जो स्वरूप है वो वैदिक देवता रुद्र से विकास हुआ है। शिव की चर्चा श्वेतास अवतार उपनिषद में हुआ है। शिव की उपासना सृष्टिकर्ता और सहायक रूप में किया जाता है। शिव पूजा का जो प्रमुख केंद्र था वो काशी था। गुप्त काल में शिव का पूजा विविध रूप में किया जाता था।
जैसे शिव, शंभु, भूपति, सुलापानी, महादेव, कई रूप में। गुप्त राजा के जो दो अधिकारी थे, वीरसेन और पृथ्वीसेन, परम शिव भक्त थे। आज के इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।